A lot of people says India doesn't innovate, it replicates. इंडिया इनोवेटेड इन यूपीआई, फिनटेक में इंडिया ग्लोबल लीडर है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। इंडिया इज दी ओनली कंट्री जहाँ पे क्विक कॉमर्स एक्चुअली चल रहा है। delivering in 10 minutes. बहुत सारे कंट्रीज में क्विक कॉमर्स शट डाउन हो गया है बिकॉज यूनिट इकोनॉमिक्स डोंट वर्क। दिस इज नॉट रेप्लिकेशन। टेस्ला, स्पेसएक्स विदाउट द इकोसिस्टम नहीं बनते। नासा में बहुत सारा फंडिंग था। वीसी फंड्स विल कम इन एज अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। वीसी फंड्स कांट बी द इकोसिस्टम। इंडिया लैक करता है डीप टेक में। जो अभी हम डीप टेक देख रहे हैं उसमें बहुत सारा हार्डवेयर टेक है। जैसे अग्निकुल की मैंने बात करी, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाते हैं। 2-3-4 दिन में रॉकेट इंजन तैयार है, एज अपोज टू 6 महीने जो नॉर्मली लगते हैं। और अगर आपको अभी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, लिटरली ऑन डिमांड लॉन्च कर सकते हैं। So at Agnikul Cosmos, we are building small rockets, so small launch vehicles that can take satellites to space on demand. ये जो सेक्टर्स हैं, स्पेस टेक, क्वांटम, बायोटेक, सेमीकंडक्टर्स, ये सारे सेक्टर्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के। यू डोंट वांट टू लूज दिस रेस टू अदर कंट्रीज। अभी आप ये 3 नाम लेते हैं, यूएस, चाइना, इजराइल, एंड इंडिया विल बी द 4th। आज वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में से एक है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का R&D इंसेंटिव लॉन्च किया। स्पेस टेक का फंड है गवर्नमेंट का, बायोटेक का एक्सेलरेटर है, नेशनल क्वांटम मिशन है। तो गवर्नमेंट ने काफी काम किया है। डीप टेक आइडियाज लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, AI चिप्स, आप उसकी टेक्निकल वायबिलिटी को कैसे टेस्ट करते हो? अगर 5 वेंचर्स का $1 बिलियन का वॉर चेस्ट होता टू इन्वेस्ट, तो आप कौन से 3 कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते? अभी ऐसे लाइक ओपन AI, डीप सीक, ऐसा कुछ इंडिया बना सकता है? आप स्टार्टअप शुरू करोगे, आप क्या करोगे? जो आपको ऑब्वियस बड़ा मार्केट दिख रहा है आप उसको टैकल करो। फ्लिपकार्ट, ओला, ओयो, पेटीएम, ये सारी कंपनीज आई कि उनको सारे बड़े बड़े मार्केट दिख रहे हैं, इनको टैकल करते हैं। एक कंपनी है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है, थेरानोटिलस। वो बनाते हैं नैनो रोबोट्स। लाइक इमेजिन आपका जो बाल का विड्थ है उससे 100 गुना छोटा रोबोट है और वो जाके आपकी डेंटल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आपके पोर्टफोलियो कंपनीज में क्या हायर करते हो? मटेरियल साइंस में या मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एम्बेडेड सिस्टम कोडिंग एंड सो ऑन, वो आता है। उनके लिए रोल्स ओपन होते रहते हैं। What's the biggest mistake Indian deep tech founders do while pitching to Indian VCs? I think I will have a controversial answer. हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर अ कंपनी अकी पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट के गेस्ट एक ऐसे वीसी हैं जो सिर्फ फंडिंग नहीं देते बल्कि स्टार्टअप के फ्यूचर को शेप करते हैं। सोहिल भगत, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एट पाई वेंचर्स। ये एक ऐसा फंड है जो इंडिया में AI, डीप टेक और क्लाइमेट टेक स्टार्टअप्स को सीड स्टेज पर सपोर्ट करता है। सोहिल का प्रोफाइल काफी इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम स्टार्टिंग एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट एट अ कंसल्टिंग फर्म कर्नी, then vice president strategy at Nephroplus, and then core team member at ClearTax, to further becoming senior vice president and head of product at LoadShare Network, and then finally being managing director at Pi Ventures. सोहिल ने अपना करियर फाउंडर्स के साथ मिलकर डिसरप्टिव आइडियाज को स्केल करने में डेडिकेट किया है। उन्होंने 2016 से लेकर आज तक 30+ हाई इम्पैक्ट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, जिसमें AI से कैंसर डिटेक्शन, ड्रोन टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट सॉल्यूशन जैसे कटिंग एज टेक इनोवेशन शामिल है। इस एपिसोड में हम डीप डाइव करते हैं वीसी की सोच जब फाउंडर्स के पास सिर्फ एक आइडिया होता है, AI और डीप टेक का इंडिया में असली पोटेंशियल और वो रेड फ्लैग्स जो डील में 5 मिनट में खत्म कर देता है आपको। अगर आप फाउंडर हो, टेक इंथुजियास्ट हो या बस जानना चाहते हो कि कल का इंडिया कैसा होगा, ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए गोल्ड माइन है। लेट्स वेलकम सोहिल भगत टू द शो। वेलकम सोहिल भगत, कैसे हैं आप? थैंक्स आकाश फॉर हैविंग मी हियर। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया। आपके साथ करने में पॉडकास्ट आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैंने आपका पूरा पढ़ा, आपने क्या क्या चीज़ें की हैं, तो वो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्लस ये जो आप जिस सेक्टर में भी हो एज अ वीसी फंड, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बहुत नया न्यू एज है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ पता नहीं है। तो आई एम श्योर दैट ये पॉडकास्ट से हम बहुत सारा डीप टेक के बारे में, आपके सेक्टर के बारे में एक डिटेल डीप डाइव दे पाएंगे हमारे ऑडियंस को। सो व्हाई डोंट यू गेट स्टार्टेड? फर्स्ट आप मुझे बताइए आपका थोड़ा जर्नी की क्या रहा है अभी तक का। I was born and brought up in Gurgaon, Okay. and this is Gurgaon before 1990s, right? At that time Gurgaon ऐसा नहीं था जैसा अभी है। अच्छा। एंड हमने देखा है वो गुड़गांव जो वैसे एक छोटा सा शहर है आउटसाइड दिल्ली, फ्रॉम दैट जो अभी वो बन गया है। आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट जर्नी। स्कूलिंग वहाँ से करी, एंड में दिल्ली में करी। आफ्टर दैट कॉलेज के टाइम आई वेंट टू IIT दिल्ली। में इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा था, एंड साथ में मैंने IIT का एग्जाम दे दिया, एंड देन आई गॉट थ्रू बोथ, एंड देन आई हैड टू मेक अ चॉइस।
एंड देन आई लव द कैंपस IIT के, यहाँ जाके पढ़ाई करने में मज़ा आएगा, तो फिर आई डिसाइडेड कि चलो IIT दिल्ली चले जाते हैं। 2006-2010 वाज द बैच जब मैं वहाँ था। एंड देन वहाँ से फिर आई स्टार्टेड विद कंसल्टिंग में कंपनी कॉल्ड कार्नी, दे डू मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड देन हेल्पिंग कंपनी सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग एंड सो ऑन। तो उसमें टेलीकॉम में बहुत काम किया, ऑयल एंड गैस में काफ़ी काम किया, इंडिया, थाईलैंड, सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन। बट तब लगा कि यार अपना लाइक ये मैं लोगों को बता रहे हैं क्या करना है, दैट इज़ नॉट फन। मेरे को खुद से कुछ करना है, राइट? एंड खुद से कुछ करने में स्टार्टअप्स वाज नॉट वेरी कॉमन दैट टाइम। तो बट आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कि आप अर्ली स्टेज एक स्टार्टअप में ज्वाइन कर सकते हो। तो 2013 इज़ व्हेन आई मूव्ड आउट। आई जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड नेफ्रोप्लस। ओके नेफ्रोप्लस इज इन हैदराबाद, दे रन डायलिसिस सेंटर्स ओके अक्रॉस द कंट्री। उस समय वो छोटे थे, किडनी डायलिसिस हेल्थ केयर। ओके तो उस समय वो छोटे थे, 12-13 सेंटर्स थे उनके इंडिया में, एंड दे वर लुकिंग के कोई आके उनका हेल्प करे टू ग्रो द कंपनी एंड जस्ट स्ट्रैटेजी एंड ऑल दैट फिट वेल, क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ केयर का बायस पहले से था बिकॉज मेडिकल स्टडीज एंड सो ऑन। एंड देन ये वाला रोल मेरे को करना था कि मैं अपना खुद से कुछ इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, नॉट जस्ट टेलिंग पीपल कि आप ऐसे कर दो वो कर दो। वो एक्सपीरियंस वंडरफुल था। 5 साल मैं नेफ्रोप्लस रहा, एंड देन द कंपनी ग्रू सिग्निफिकेंटली and now they're doing very well. They've expanded to different countries and so on as well. But 2018 में मेरे को लगा कि मैं हेल्थ केयर ऑपरेशंस कर रहा हूँ, दुनिया टेक कर रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ। तो देन आई डिसाइडेड कि चलो अभी के लिए काफ़ी सीख लिया हेल्थ केयर में, बट टेक एक्सप्लोर करते हैं। दैट्स व्हेन आई मूव टू बैंगलोर एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट टेक जॉब्स। तो इनिशियली 1 साल मैं क्लियर टैक्स में था, बट देन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया लोडशेयर नेटवर्क्स, विच इज़ लॉजिस्टिक्स टेक। तो वहाँ पे मैं ट्रांजिशन करना शुरू किया फ्रॉम बिजनेस रोल्स टू प्रोडक्ट रोल्स, एंड देन ग्रेजुअली डीपर एंड डीपर इनटू टेक। एंड तभी फिर 2 साल पहले मुझे लगा कि और डीप जाते हैं टेक में। ओके तो दैट इज़ व्हाट डीप टेक इज़ अबाउट। तो देन आई एंडेड अप लुकिंग एट के डीप टेक में क्या कर सकते हैं, अपना खुद का कुछ बना सकते हैं नहीं, या फिर और इस इकोसिस्टम में कैसे पार्ट हो सकते हैं। तो देन थैंकफुली उसी समय जब मैं ये सोच रहा था, पाई वेंचर्स इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डीप टेक फंड्स है, उनके पास एक सीनियर ओपनिंग आ गई। दे आर लुकिंग फॉर अ सीनियर सॉर्ट ऑफ कैंडिडेट टू जॉइन, एंड नॉर्मली VCs में ओपनिंग बहुत कम होती है, राइट समहाउ दिस वाज अवेलेबल जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, इन अ सेक्टर जिसके बारे में मैं सोच रहा था। एंड देन सेरेंडिपिटी बोल दो, लक बोल दो, कि बस वो बैठा, फिर उनको मैं अच्छा लगा, मैं उनको अच्छा लगा, जैसे भी है। एंड नाउ आई बीन एन इन्वेस्टर एट पाई फॉर क्लोज टू 1.5 years. यू आर मैनेजिंग डायरेक्टर एट पाई वेंचर्स, Yes, राइट? I am. सो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स क्या है वहाँ पे अभी? तो इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में 2 तरह के रोल्स होते हैं, वेरी ब्रॉडली स्पीकिंग, राइट। एक रोल होता है जो लार्जली इसको डील लीड बोलते हैं। तो कंपनी के साथ काम करके कंपनी को बिजनेस डेवलपमेंट वाला काम बोल रहे हैं आप, नहीं, राइट? कंपनी को इवैल्यूएट करना है। कोई भी स्टार्टअप आता है आपके पास, उसको इवैल्यूएट करना है, उसके साथ काम करके उनको ग्रो कराना है एंड सो ऑन। एक सीनियर बंदा होगा हर कंपनी इवैल्यूएशन टीम में, जो पाई वेंचर्स को कंपनी के बोर्ड पे रिप्रेजेंट करेगा फॉर एग्जांपल, या फिर जो फाउंडर के साथ ज्यादा एक्टिवली काम करेगा, तो उसको डील लीड बोलते हैं। देयर इज अ रिलेटिवली जूनियर पर्सन बट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फ्रे, जो डील सपोर्ट या डील असिस्ट होता है, जो हेल्प करता है कि डील कैसे लाइक पूरे इवैल्यूएशन प्रोसेस में उस सब में मदद करते हैं। तो डील लीड के सेगमेंट्स में इज वेयर अ मैनेजिंग डायरेक्टर कम्स, एंड देन वी आल्सो हेल्प इन रेजिंग फंड्स फॉर द फंड। VCs होते हैं, हमारे खुद के पैसे नहीं होते, हमारे इन्वेस्टर्स और होते हैं, उनको LPs बोलते हैं। राइट। तो LPs से पैसे रेज करना भी हमारे काम में आता है। आप LP से मनी भी रेज करते हो और डील्स भी लाके देते हो। और डील्स में डील्स भी लाके देना है, डील्स इवैल्यूएट करना है, डिप्लॉय करना है। ऑब्वियसली जब डील ला रहे हो तो ट्राई टू एंश्योर कि जिस प्रॉमिस पे पैसे दिए हैं वो हाँ। प्रॉमिस रियलाइज हो रहा है। पाई वेंचर्स में अभी फाउंडर कौन है? तो पाई वेंचर्स 2016-17 में मनीष सिंघल करके हैं, उन्होंने ही वाज द फाउंडर, ही इज द ओनली वन फाउंडिंग पार्टनर। ओनली फाउंडिंग पार्टनर। ही मेड अ वेरी ऑडिशियस बेट, राइट। 16-17 में उन्होंने बोला कि AI फोकस्ड फंड बनाते हैं। ओह 2016 में, नाइस। यस, इमेजिन 9-10 साल पहले जब AI टेक्स्ट बुक्स में होता था और लोग जनरली मतलब मूवीज में बात करते थे, राइट। अभी रियल लाइफ में तो अभी दिखने लगा है अपने, हाँ राइट। बट उन्होंने तब सोचा था कि एक AI फोकस्ड फंड रेज करते हैं टू डिप्लॉय इन इंडियन कंपनीज बिल्डिंग AI। कहाँ से फंड फिर इकट्ठा किया होगा, क्योंकि टेकर्स होने चाहिए ना। हाउ हार्ड इट वाज, बट हाँ। थैंकफुली वो फंड अच्छा कर रहा है, ओके। एंड वी हैड सम स्ट्रॉन्ग सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम दैट। कितना का बड़ा फंड था ये? वो 30 मिलियन का फंड था। 30 मिलियन का तो फंड। उसका अग्निकूल फॉर एग्जांपल जो रॉकेट बनाती है, दैट्स
रॉकेट इंजन बनाना शुरू किया था, नाउ दे मेक फुल लॉन्च व्हीकल्स. पिक्सिस है जो मार्केटिंग ऑटोमेशन का एआई बनाती है. I've heard about it. वाइजा मेंटल हेल्थ चैटबॉट बनाता है. देयर इज निरमाई दैट डज ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग यूजिंग एआई. सो लॉट्स ऑफ लाइक हाई इम्पैक्ट एरियाज in AI being built at that time, right? And then 22 में we raised the second fund, which is $85 million, 700 crores. So first fund का gestation period complete हो गया? फर्स्ट फंड का डिप्लॉयमेंट पीरियड कंप्लीट हो गया. Complete तो हो अभी गया. हम फर्स्ट फंड से डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं. एनी न्यू डील्स दैट वी आर डूइंग आर फ्रॉम द सेकंड. Okay. So वो कितने टेन्योर का पीरियड का वो है आपका फर्स्ट फंड? फर्स्ट फंड is coming towards the end of its tenure. Next 2-3 years में we'll have to wind up. The second fund is 10 year old, so we are very early अभी Okay. in that. Okay. So कैसा रिटर्न रहा फर्स्ट फंड का? We are in the top quartile. Alright. सेकंड फंड आपने स्टार्ट किया है when 2022. Correct. तो उसका डिप्लॉयमेंट पीरियड कब तक है? अभी हम उसमें से डिप्लॉय कर रहे हैं. We are about 2/3 of the way through. और ये कितना बड़ा फंड है? ये $85 million, 700 करोड़. ओके ओके. एंड ये जो फंड है इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? ये स्टैंडर्ड है. 10+2 फंड होता है स्टैंडर्ड. मीन्स के 10 साल में गेट एग्जिट्स, अदरवाइज 2 years का एक्सटेंशन मिल जाएगा. तो वी हैव टाइम and right amount of time to back deep tech in India. Micro VCs are much smaller. हाँ. So like micro VCs are like 50-100 crore, 150 crore fund. Yeah, I want to understand ये किस सेगमेंट में आएगा फिर आपका ये? This is normal VC. Like this is, so I think mid bracket VC. There are big bracket VC funds 300-400 million से ज़्यादा उठाते हैं. राइट. वो नहीं है. बट माइक्रो वीसी भी नहीं है बिकॉज माइक्रो वीसी इज टिपिकली 25-30 मिलियन एट मैक्स. एंड ये बीच में इज वेयर वी आर. राइट. ओके. सो ये आपका थीमेटिक फंड है, राइट? करेक्ट. थीमेटिक फंड बनाने का क्यों आइडिया आया? आई थिंक थीमेटिक फंड एक डिफरेंशिएशन तो क्रिएट करता है. उस समय एआई और इस समय हम ऑल ऑफ डीप टेक करते हैं, राइट? डीप टेक क्या होता है पहले वो बात कर लेते हैं. डीप टेक इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ न्यू वर्ड, राइट? ये कुछ साल पहले तक एग्जिस्ट नहीं करता था. एंड देयरफॉर इसकी डेफिनेशन इज नॉट जैसे आपका जो डेफिनेशन होगा और मेरा जो डेफिनेशन होगा वो अलग होगा, राइट? बट हम ऐसे देखते हैं कि अगर एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन किसी ने बनाया है जिसमें एक्सट्रीम R&D लगी है, एक्सट्रीम R&D जिसको रेप्लिकेट करने में 2 साल 3 साल एटलीस्ट लग जाएंगे किसी को, वो डीप टेक होता है, राइट? तो इसीलिए जब पहले चालू किया था, उस समय जब AI में इन्वेस्ट करते थे तो AI वॉज न्यू, राइट? देयर वर नो फाउंडेशनल मॉडल्स, नथिंग. देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स जिसको लोगों को कंबाइन पहले चेक करना होता था कौन सा न्यूरल नेटवर्क किस केस पे चलेगा. उसके सारा डिज़ाइन वगैरह खुद से करना होता था, सारे पैरामीटर समझने होते थे और बनाना होता था. तो अगर कोई और बंदा आके जिसको थोड़ा सा AI जो जानता है उसको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में AI लगाना है वो आसान नहीं होता था, राइट? बट अब AI थोड़ा सा ईजी हो गया है टू डू बिकॉज फाउंडेशनल मॉडल्स अवेलेबल हैं. उसके साथ प्ले करने के लिए APIs, लाइब्रेरीज सब अवेलेबल हैं. तो वो आसान हो जाता है टू बिल्ड एन AI सोल्यूशन. जो अभी हम डीप टेक देख रहे हैं उसमें बहुत सारा हार्डवेयर टेक है. मटेरियल साइंसेस, फिजिकल इनोवेशन, हार्डवेयर टेक. फॉर एग्जांपल जैसे अग्निकूल की मैंने बात करी, राइट? वो सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाते हैं. वो पूरा रॉकेट इंजन एक ही बार में एक 3D प्रिंटर से एक बार में प्रिंट होके निकलता है. उससे पहले दिस इज थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स बिफोर अग्निकूल. अब उसका फ़ायदा ये होता है कि 2-3-4 दिन में रॉकेट इंजन तैयार है, एज अपोज टू 6 महीने जो नॉर्मली लगते हैं. और अगर आपको अभी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, आप लिटरली ऑन डिमांड लॉन्च कर सकते हैं. आप थोड़े दिन रुको, रॉकेट इंजन बन जाएंगे, रॉकेट बन जाएगा एंड लॉन्च कर सकते हैं. एज अपोज टू कि नहीं मेरा शेड्यूल है, अब से 8 महीने बाद या 9 महीने बाद नंबर आएगा, आप लाइन में लग जाओ, राइट? सो दैट्स द चेंज. सो नाउ डीप टेक इज जहाँ पे टेक्नोलॉजी का मोट इतना स्ट्रांग है, कोई और जो उस सेगमेंट में स्किल्ड भी है वो कैचअप करने में उसको कई साल लगेंगे, राइट? अगर हम डीप टेक करते हैं एज अ फंड, राइट? गोइंग बैक टू द थीमेटिक फंड वाला क्वेश्चन, राइट? वन, इट हेल्प्स अस ऑल्सो फोकस ऑन सिलेक्ट एरियाज. तो वी डोंट हैव टू लुक एट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट? हम सिलेक्ट सिर्फ डीप टेक में जो काम हो रहा है उसको देखते हैं. दूसरा, एज इन द मार्केट पीपल स्टार्ट नोइंग अस के डीप टेक में 5 वेंचर्स है, वन ऑफ द टॉप, You are the expert in that. वन ऑफ द टॉप particular फंड्स. fund. इनसे बात करते हैं, राइट? हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड मान लो थोड़ा और इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हम अगर उस कंपनी में हैं तो देन दैट क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी फॉर दैट कंपनी कि ये लोग हैं, इन्होंने थीमेटिकली असेस किया है, टेक्नोलॉजी असेस करी है, देन दे मेड दैट बेट. सो दैट हेल्प्स आउट. थीमेटिक फंड like long back I think was just a bet. AI in India will be a big thing, and gradually that bet evolved to say deep tech in India will be very big. But थीमेटिक फंड होने से फ़ायदा होता है इकोसिस्टम का, फाउंडर्स का,
और ऑल्सो हमारा, बिकॉज हमारा फोकस रहता है, हम डीपली कोई चीज़ स्टडी कर सकते हैं एंड काफ़ी डीप थीसिस लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो डीप टेक इन्वेस्टिंग, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जेस्टेशन साइकिल्स होते हैं, राइट? आपको हाई अनसर्टेनिटी होता है। तो आप पूरे वीसी इकोसिस्टम में आप बोले तो आपने ये वाला जो सेक्टर चुना, इसमें चैलेंजेस काफ़ी आए होंगे बिकॉज ऑफ कोर्स उस टाइम पे इतना बड़ा कोई स्टार्टअप के लिए कोई बड़ा वो इकोसिस्टम था भी नहीं डीप टेक साइड में। तो कितने कंपनीज ही आप ढूंढ पाओगे, राइट? एंड 9 years बैक तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आई थिंक 9 years बैक वाला स्टोरी तो मैं थोड़ा सा नहीं बता पाऊंगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ। आई कैन टेल यू कि पिछले 2 साल में हाँ। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, राइट? बताइए। आई थिंक पहला के बहुत काम हो रहा है डीप टेक इन इंडिया में, राइट? वो इतना हाई प्रोमिनेंस में नहीं है, इतना मीडिया कवरेज नहीं होता है डीप टेक के काम में, बट काम बहुत हो रहा है। हम लोग हर हफ्ते 15 से 20 कंपनीज से मिलते हैं फॉर एग्जांपल, राइट? और आपको लगेगा कि 15-20 न्यू कंपनीज एवरी वीक इन डीप टेक इन इंडिया कहाँ से आ रही हैं, बट आ रही हैं, राइट? एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी फोकस हो गया है कि नॉट जस्ट डूइंग रिसर्च के पेपर लिखना है, किसी जगह पब्लिश होना है, बट रिसर्च ऐसा करते हैं जो कमर्शलाइज हो सके, राइट? गवर्नमेंट से काफ़ी पुश आ रहा है, राइट? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का R&D इंसेंटिव लॉन्च किया। उससे पहले देयर हैव बीन डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, स्पेस टेक का फंड है गवर्नमेंट का, बायोटेक का एक्सेलरेटर है, नेशनल क्वांटम मिशन है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है बिकॉज दीज पीपल अंडरस्टैंड कि ये जो सेक्टर्स हैं, स्पेस टेक, क्वांटम, बायोटेक एक्सेट्रा, ये सेमीकंडक्टर्स, ये सारे सेक्टर्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं। यू डोंट वांट टू लूज दिस रेस टू अदर कंट्रीज, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इट्स बेस्ट। रिसर्चर्स सोच रहे हैं कि कैसे अपना काम को कमर्शलाइज करेंगे, राइट? पेपर नहीं लिखेंगे, पेपर भी लिखेंगे साथ में, बट कमर्शलाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो उस चक्कर से सप्लाई ऑफ कंपनीज तो बढ़ रहा है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होते हैं डीप टेक में एंड सो, आई थिंक ये येस एंड नो वाला आंसर है एक्चुअली, राइट? इन सम केसेस नहीं होते हैं। कोई डीप टेक में अगर बैटरी जैसा कुछ काम कर रहा है तो उसका तो नियरली वेरी क्विकली, लाइक 2 साल में बैटरी रेडी हो जाएगी, 2 साल में आप एक्चुअली कमर्शलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रॉकेट बना रहे हैं तो जैसे जैसे अग्निकुल का मैंने स्टोरी सुना है, तो 6-7 साल लगेंगे, बट उस 6-7 साल में प्रोग्रेस हो रही है, राइट? जब हमने इन्वेस्ट किया था तो पेपर में प्लान था, राइट? थोड़ा कुछ काम किया हुआ था। अभी उन्होंने दे डिड अ फुल टेस्ट लॉन्च, राइट? वर्टिकल लॉन्च रॉकेट जो इसरो के श्रीहरिकोटा वाली फैसिलिटी में से अग्निकुल ने अपनी फैसिलिटी बना के किया, एंड दैट वेंट परफेक्टली वेल। तो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज रिस्क कम हो गया है इस बिजनेस में, कि पहले जो रिस्क था कि इंजन बनेगा नहीं बनेगा, थ्रस्ट सही से जनरेट होगा नहीं होगा, इंजन तो ठीक है, रॉकेट बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, रॉकेट बना तो दिया बट स्पेसएक्स भी फेल हो जाता है, तो आपका रॉकेट भी फेल हो सकता है। तो वो सारे रिस्क अब कम होते जा रहे हैं। तो डीप टेक इन्वेस्टिंग में ये होता है कि एक आपको मार्केट दिख रही है बड़ी सी, ये प्रॉब्लम है जो बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है, अगर किसी ने सॉल्व कर दिया तो उसका पास बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा, एंड ओवर टाइम आप कितना परसेंटेज चांस ऑफ गेटिंग टू दैट मार्केट बढ़ाते जा रहे हो। ओके। अब बड़े से बड़े स्केल पे आपने प्रोटोटाइप बनाया, उसको अच्छे से टेस्ट किया, तो आपको परसेंटेज चांस थोड़ा बढ़ गया, राइट? अब आपने ऐसे ये स्पेस लॉन्च कर दिया तो आपको परसेंटेज चांस और बढ़ गया, नियरली 100% हो गया कि अब तो पक्का टेक्नोलॉजी रिस्क खत्म हो गया है इसमें। इन्वेस्टर्स भी ऐसे सोचते हैं, राइट? इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स, TRL। टेक्नोलॉजी जैसे रेडी होती रहती है तो उसका TRL बढ़ता रहता है, TRL बढ़ता है तो रिस्क कम होता रहता है। तो इन्वेस्टर्स ऑल्सो ऐसे भी सोचते हैं कि अब रिस्क थोड़ा कम है इस बिजनेस में, ये टेक्नोलॉजी कहीं नहीं जाएगी, लेट अस इन्वेस्ट नाउ एट अ हायर वैल्यूएशन, बिकॉज साइज ऑफ प्राइस तो सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट प्राइस बढ़ गया है। डीप टेक इन्वेस्टिंग ऐसे चलता है, एंड थैंकफुली इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड इट। ऐसा नहीं है कि जब आप पैसे बनाओगे तब बात करेंगे, नहीं, उनको पता है कि चांस बढ़ गया है पैसे बनाने का, एंड दे आर विलिंग टू पे दैट प्रीमियम टू गेट ऑन बोर्ड। राइट। इंडिया स्टिल लैक करता है, मेरे को लगता है डीप टेक में। हमने थोड़ा टाइम बाद चालू किया, थोड़ा के बहुत टाइम बाद चालू किया, बिकॉज US, चाइना वो काफ़ी पहले वो लोग आ गए, राइट? मेनी अदर कंट्रीज, राइट? तो अभी तो गवर्नमेंट अच्छा इनिशिएटिव है, वो कर रही हैं, अभी हमारा बूम चल रहा है डीप टेक में, राइट? तो आपको क्या लगता है इतना डिले जो हुआ वो किस वजह से था? टैलेंट, कैपिटल, एम्बिशन, ये मार्केट वैसा था, क्या रीज़न रहा? आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, आई फील के ये जो बूम हुआ है ग्लोबली, राइट? US, चाइना, इजराइल, आई थिंक टॉप 3 कंट्रीज हैं, राइट? इजीली किसी से भी बात करो, वो इसी ऑर्डर में इन्हीं 3 कंट्रीज का नाम लेंगे। US, चाइना, इजराइल में बूम हुआ है प्राइवेट कंपनीज, राइट? प्राइवेट कंपनीज हैव डन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन R&D,
उन्होंने देव टेकन ऑन लाइक टफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हम ऐसी चीज़ सॉल्व करेंगे जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, राइट? इंडिया में जब प्राइवेट एंटरप्राइजेज स्टार्टअप्स वगैरह शुरू हुए, तो आप स्टार्टअप शुरू करोगे, आप क्या करोगे? जो आपको ऑब्वियस बड़ा मार्केट दिख रहा है, आप उसको टैकल करो, करेक्ट। right? Which is what happened in India, right? Flipkart, Ola, Oyo and so on, Paytm, ये सारी कंपनीज आई कि उनको सारे बड़े बड़े मार्केट्स दिख रहे हैं, इनको टैकल करते हैं। जब बड़े मार्केट्स टैकल हो गए, इकोसिस्टम प्रूव हो गया कि यहाँ पे एक नई कंपनी आके कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, तो देन एम्बिशन थोड़ा बढ़ता है कि अच्छा हम कोई ऐसी चीज़ें भी सॉल्व कर सकते हैं जो इंडिया से बाहर के लिए हैं, एंड दैट इज़ वेयर ऑल दीज टेक प्रोडक्ट कंपनीज केम अप जो इंडिया से बाहर सेल कर रही हैं। पोस्टमैन है विच इज़ वेरी सक्सेसफुल, जोहो वगैरह चालू हुआ था, थोड़ा सा पहले हो गया था, बट ये वाला कि अभी मैं इंडिया से बाहर भी ये सब सेल कर सकता हूँ। और अब आता है कि मैं ग्लोबल फर्स्ट ही कंपनी बनाऊंगा, राइट? एंड ग्लोबल फर्स्ट कंपनीज टिपिकली डीप टेक में ही बनती हैं बिकॉज वो मार्केट का नेचर रफली सिमिलर होता है। तो एम्बिशन अभी कैचअप हो रहा है। प्राइवेट एंटरप्राइजेज में सक्सेस देख लिया है लोगों ने, ये है। डीप टेक के स्पेसिफिक में अभी इतनी सक्सेस स्टोरीज नहीं है, बट ये एक फ्लाईव्हील होता है। थोड़े लोग बनाना शुरू करते हैं, थोड़ा कैपिटल आता है, एम्बिशन बढ़ता है, और लोग बनाना शुरू करते हैं, और कैपिटल आता है, एंड सो ऑन। तो ये फ्लाईव्हील ऐसे घूमता रहता है। और इस चक्कर में अगर 2-3 एक्सेप्शनल आउटकम्स आ जाए ना, जैसे फ्लिपकार्ट का हुआ था, एक्सेप्शनल आउटकम आ जाए, तो फिर वो फ्लाईव्हील अलग लेवल पे एक्सेलरेट होता है। तो दैट इज वेयर वी आर ऑब्वियसली अ लिटिल बिहाइंड कंट्रीज, बट ऐसा नहीं है कि वो गैप अनब्रिजेबल है, राइट? एक्चुअली आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक कंपनी है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया, इसको, उसका नाम है थेरानॉटिलस। ओके। वो बनाते हैं नैनो रोबोट्स। तो आपके, मैंने पढ़ा था आर्टिकल आपका इसके साथ। हाँ, तो लाइक इमेजिन आपका जो बाल का विड्थ है उससे 100 गुना छोटा रोबोट है, राइट? और वो जाके आपकी डेंटल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ग्लोबली केवल 2 ही कंपनी हैं जो ऐसे काम करने के बारे में सोच भी रही हैं, एंड उसमें से सबसे छोटा मोस्ट इफेक्टिव जो बना रहे हैं वो थेरानॉटिलस बना रहा है, राइट? तो दे आर ग्लोबली प्रोबेबली मोस्ट एडवांस्ड इन दिस फील्ड। सॉल्व कैसे कर रहे हैं, क्या करता है वो जाके? ये छोटा सा पार्टिकल है, ये मैग्नेटिकली मैन्यूवर हो सकता है इनसाइड द बॉडी, ओके। और वो इनसाइड द बॉडी मैन्यूवर होके, जैसे आपके दांत में हाइपर सेंसिटिविटी होती है लोगों को, राइट? ठंडा कुछ पी लिया तो वो चुभता है, राइट? अगर वो चुभता है तो वो क्यों चुभता है कि दांत के अंदर नर्व होती है, और दांत के ऊपर कवर होता है वाइट वाला इनामल। अगर टूट जाता है तो नर्व एंडिंग एक्सपोज हो जाती है, खाना वहां तक जाता है और वो नर्व को तंग करता है, एंड नर्व इरिटेट हो जाती है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो रोबोट्स हैं इस पाथ में जाएंगे बिटवीन द नर्व एंड द इनामल, और वहां पे जाके सेट हो जाएंगे। अच्छा। तो वो पाथ को बंद कर देंगे। जब वो बंद हो गया तो बाहर का खाना अंदर नहीं जाएगा, नर्व पर्टर्ब नहीं होगी, नर्व पर्टर्ब नहीं होगी तो आपको दर्द नहीं होगा, तो सेंसिटिविटी सही हो जाएगा। सेंसिटिविटी सॉल्व हो जाएगी फॉर द लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं कि आज सेंसोडाइन लगाया, कल लगाना भूल गए तो फिर कल दोबारा सेंसिटिविटी हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्व होगा। ऐसे केस में दे आर प्रोबेबली ग्लोबली फर्स्ट इन दिस, राइट? एंड ग्लोबली मोस्ट एडवांस्ड। डीप टेक एज अ होल में अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे नहीं इंडिया पीछे है थोड़ा सा, वो है भी, सही बात है, बट उसमें पॉकेट्स हैं वेयर इंडिया इज प्रोबेबली द बेस्ट। इट इज अबाउट कि उन पॉकेट्स में फाइंड गेट द राइट कंपनीज, वो सक्सीड होंगी तो वो फ्लाईव्हील जिसकी मैं बात कर रहा था, वो फ्लाईव्हील एक्सेलरेट होगा, और वो फ्लाईव्हील एक्सेलरेट होगा तो देयर इज नो रीजन फॉर इंडिया स्ट्रक्चरली नॉट कैच अप, राइट? इंडिया में टैलेंट बहुत है, राइट? वो टैलेंट अभी डीप टेक में थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है रादर देन कमर्शलाइजेशन। इंडिया में एम्बिशन बहुत है, राइट? अभी वो डीप टेक में आई नहीं है एम्बिशन। इंडिया में कैपिटल भी बहुत है, आप देख सकते हैं ये सारी कंपनी जो आपके अराउंड डेवलप हो गई हैं, बट वो कैपिटल भी वेट कर रहा है ना कि सक्सेस स्टोरी ज्यादा आएंगी तो हम आएंगे। तो काफी लाइक अच्छे स्टेप्स हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, बट वो फुल मोमेंटम आ रहा है, आएगा और जोर से जब 1-2 सक्सेस स्टोरी। तो मतलब वर्चुअस साइकिल अब किक इन हो रहा है। करेक्ट। सो व्हाट डू यू थिंक, जब आप डीप टेक फाउंडर्स को देखते हो तो क्या स्टैंड आउट करता है अगर उनको कंपेयर करें किसी B2C फाउंडर से, राइट? तो उनमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है आज के टाइम में फाउंडर्स का? आई थिंक डीप टेक फाउंडर्स टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, राइट? यू कांट बिल्ड ऐसी कंपनी जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे एक और कंपनी है हमारे पोर्टफोलियो में, ग्रीन एरो गैस टर्बाइन इंजन बना रही है जो एरोप्लेन वगैरह में यूज होता है। टिपिक, आप विश्वास नहीं करोगे, एयरप्लेन इंजन्स, बेस्ट इंजन्स इन द वर्ल्ड, उनकी एफिशिएंसी मे बी, गेस करो कितनी होगी? आई डोंट नो, आई कैन गेस इन दिस। इट इज इन 20% रेंज। ओके। क्या करते हैं, फ्यूल को हीट करना है और उससे आगे जाना है, तो फ्यूल जो हीट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसका केवल 20% इज यूज्ड टू प्रोपेल द थिंग फॉरवर्ड, द रेस्ट ऑफ इट गोज टू वेस्ट। हाउ कम? बिकॉज वो जो हॉट एयर है वो लूज जा रही है ना, तो हॉट एयर का आप हीट कैप्चर नहीं कर पाए, वो एयर में ही निकल गई, तो देन यू लॉस्ट सम एनर्जी टू द एटमोस्फियर। नाउ
ग्रीन एरो क्या कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज दिस टू 40+%, डबल कर रहे हैं एफिशिएंसी। उसके लिए यू कैन नॉट डू दैट अगर आप टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं, तो विच इज द केस इन दिस केस, राइट। सो डीप टेक फाउंडर्स टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। फ्लिप साइड ऑफ दैट इज कि वो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग रह के बिजनेस साइड में स्ट्रांग नहीं हो पाते। उनको लगता है कि मेरे पास अच्छा टेक है तो सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम, राइट। अब वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, समटाइम्स वो गलत चूज कर लेते हैं, राइट। उनको ऐसा प्रॉब्लम चूज करना पड़ना चाहिए जो या तो एक प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कस्टमर या यूजर के दिमाग में, या उनको पता है कि 2 साल में एग्जिस्ट करेगा या 3 साल में एग्जिस्ट करेगा। कभी कभी वो ऐसी प्रॉब्लम चूज करते हैं जो 4 लोगों की प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल, राइट, उनके जैसे लोगों की प्रॉब्लम है। कभी कभी वो ऐसे प्रॉब्लम चूज कर लेते हैं जो 10 साल बाद प्रॉब्लम बनेगी। नन ऑफ दोज आर गुड, राइट, फ्रॉम अ वीसी पर्सपेक्टिव। B2C फाउंडर्स में प्रॉब्लम फर्स्ट थिंकिंग ज्यादा होती है, बिजनेस माइंडसेट वाली थिंकिंग ज्यादा होती है। डीप टेक फाउंडर्स में टेक फर्स्ट थिंकिंग ज्यादा होती है, बट जो बेस्ट डीप टेक फाउंडर्स होते हैं वो दोनों कर पाते हैं, एंड वो लोग फिर दे आर एबल टू बिल्ड बिजनेसेस व्हिच आर स्केलेबल। तो आप इसको कैसे चूज करते हो? जब आप देखते हो, आप भी मैनेजिंग डायरेक्टर हो एक फंड के, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जब आप इनसे मिलते हो, और कैसे चूज करते हो उसमें? पहले तो मैं फंड हायरार्की की बात कर लेता हूँ एक बार। इस फंड में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, बट फंड्स में टिपिकली कई मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर का काम ये होता है कि जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको, उनके बोर्ड पे आप फंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और फंड के लिए और पैसे लेके आ रहे हैं फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो हम भी रेस करते हैं पैसे बाकी लोगों से, उनका नाम होता है एलपीज। तो हम लिमिटेड पार्टनर या एलपी से रेस करते हैं, तो वो हमारा काम है रेस करना। एंड देन जिस कंपनी में पैसे डिप्लॉय किए हैं उनके साथ टू वर्क विद देम, एंश्योर के वो अपना मिशन सक्सेसफुली अचीव कर रहे हैं। उनको नेक्स्ट राउंड फंडिंग चाहिए, उनको हायर करना है, जो भी करना है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी, उनको सॉल्व करने के लिए हम उनके साथ काम करते हैं। नाउ जब हम किसी फाउंडर से मिलते हैं, राइट, और किसी भी स्टार्टअप में जब इन्वेस्ट करना होता है, राइट, आई थिंक ब्रॉडली सिंपल फंडा है, कंपनी सक्सेसफुल होनी चाहिए, राइट। अब उसको ब्रेक डाउन करते हैं, कंपनी क्यों सक्सेसफुल होगी, कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली रियल है। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये लोग जो बनाएंगे वो डिफरेंशिएटेड होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे सेंसिटिविटी में मैं एक और सेंसोडाइन बना रहा हूँ तो वो डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। आई विल डू समथिंग व्हिच इज डिफरेंशिएटेड। और तीसरा, ये जो लोग हैं ये एक्चुअली जाके उस डिफरेंशिएटेड सॉल्यूशन को बेच पाएंगे, राइट। अब ये 3 पार्ट्स हैं, एंड ये 3 पार्ट्स हम असेस कर रहे होते हैं हर डील में, राइट। और चाहे आप डीप टेक इन्वेस्टर हो चाहे नहीं हो डीप टेक इन्वेस्टर, आपको यही असेस करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल से कंपनी सक्सेसफुल होना, यू कैन ब्रेक दिस डाउन इनटू दीस 3। इन डीप टेक क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट अनश्योर होती है, हमें पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है हमारी जो रोबोटिक आर्म्स बना रही है, जो ऐसे एयरक्राफ्ट इंजन टाइप की चीजों में अंदर जाके क्लीन कर दे। कोई आके हमें ये बात करता है तो हमें पता नहीं होता कि ये एक्चुअली कितनी बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। लेकिन अगर हम जाके फिर एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर से, मेंटेनेंस कंपनी से बात करते हैं तो समझ आता है कि हाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, राइट। तो फिर ये पहला पार्ट असेस हो गया। दूसरा पार्ट हो गया डिफरेंशिएटेड टेक्नोलॉजी। तो उसमें हमें समझना पड़ता है कि ग्लोबली, इंडिया में भी नहीं बट ग्लोबली क्या हो रहा है, बिकॉज ये ग्लोबल सोल्यूशन, इंडिया का एक मार्केट है, बट एक्चुअली जो बेस्ट ग्लोबल सोल्यूशन होगा इंडियन एयरलाइंस भी वही अडॉप्ट करेंगी ना। दे विल नॉट अडॉप्ट के चलो इंडियन होम ग्रोन सोल्यूशन है तो हम ले लेते हैं, दे विल वांट द बेस्ट सोल्यूशन। सो देन वी हैव टू फिगर आउट कि ग्लोबली क्या चल रहा है एंड उसमें ये डिफरेंशिएटेड है या नहीं है ये। एंड थर्ड इज द फाउंडर बेट। तो आपको स्कटलबट भी करना पड़ता है इसमें, आपको थोड़ा सा जाके भी पता करना पड़ता है, वेंडर्स ये सब करते हो? एनीथिंग जो भी करना पड़े टू वेरीफाई ऑल द थिंग्स। सी वीसी बिजनेस कैसा है कि मैं अपने पैसे इन्वेस्ट थोड़े से ही कर सकते हैं, राइट। वीसी का खुद का पैसा काफी कम होता है, आप किसी और के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। अगर मैं आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वर्सेस मैं अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके पैसे बहुत ज्यादा ध्यान से इन्वेस्ट करूंगा। फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो अब फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से डिस्चार्ज करने के लिए जो करना होगा वो करेंगे। अगर हमारे पास टेक एक्सपर्टीज नहीं है तो हम टेक एक्सपर्टीज के लिए बाहर जाके लोगों से समझेंगे कि कैसे इसको, कि ये लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, एडवाइजर्स से बात करेंगे वगैरह। मार्केट एक्सपर्टीज नहीं है तो समझेंगे। वो कॉन्फिडेंस लाके किसी और के पैसे इन्वेस्ट करना इज नॉट ईजी ऑनेस्टली। लाइक बाहर से लगता है कि अच्छा होगा, बट आप जब खुद एक टर्म शीट भेज रहे होते हैं ना, एंड दिस हैपेंड वेरी रिसेंटली विद मी, राइट, कि पहली टर्म शीट मैंने भेजी तो वो लगता है कि यार एक्चुअली तो मेरे पैसे नहीं है, मतलब मेरे पैसे होते तो इट वुड हैव बीन एन ईजियर डिसीजन, राइट। इतने पैसे नहीं होते मेरे पास, बट अगर होते तो ईजियर डिसीजन होता। इट गेट्स जज्ड एज वेल कि आपने परफॉर्म क्या किया, उसके बेसिस पे ही आपका, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे ही आपको उसका वैल्यू मिलता है आगे। इतने डील्स नहीं करते हैं एज अ वीसी, राइट। हर साल में 2-3 पर इंडिविजुअल आप 2-3 डील्स कर रहे होगे मैक्स। यू डू व्हाटएवर यू कैन
टू एंश्योर कि जो आप पैसे डाल रहे हो आप उसमें बहुत कन्विंस्ड हो, और उसके लिए इंटरनल एक्सपर्टीज, एक्सटर्नल एक्सपर्टीज, टॉकिंग टू नेटवर्क, दिस दैट, जो करना पड़े वो करते जब कोई फाउंडर बोलता है कि दे आर एआई फर्स्ट, तो आप क्या करते हो? हाउ डू यू एक्चुअली लुक टू वैलिडेट देयर क्लेम? हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। AI फर्स्ट अभी बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, हाँ, राइट? इसलिए क्योंकि पूछा। मैंने अभी मैंने आपको बताया कि AI में बनाना थोड़ा सा आसान हो गया है कंपेयर टू द पास्ट, राइट। राइट? अभी फाउंडर जो बोलता है उसको आपको थोड़ा सा डिसरिगार्ड करना, क्योंकि फाउंडर इज एन इंडिविजुअल ऑन द अदर साइड। एक फाउंडर है जो एक्चुअली बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बट वो थोड़ा अंडर सेलिंग पर्सनैलिटी का है, तो वो अपने काम को इतने अच्छे से नहीं बताएगा, राइट? वो बोलेगा कि हाँ अभी और काम करना है, थोड़ा चल रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा काम बचा है। कोई और बंदा है जो बहुत अच्छे से सेल करता है, वो आके इवन बिफोर ही हैज डन एनीथिंग वो आके बताएगा कि मैंने तो चांद हिला दिया, राइट? राइट। नाउ व्हाट योर जॉब इज टू टेक द स्टोरी आउट ऑफ द इक्वेशन फॉर नाउ, कि कोई स्टोरी कैसे सुना रहा है, एंड जज द टेक्नोलॉजी ऑन दिट्स मेरिट, विच इज़ व्हाट वी डू। कि अगर आपने बोला आप AI फर्स्ट हो, ठीक है, आप बोल रहे हो जो बोल रहे हो, बट आपने कैसे मॉडल्स यूज़ किए हैं, उनको कैसे इंटीग्रेट किया है, डेटा को कैसे सॉल्व किया है, डेटा मैनेजमेंट चैलेंजेस कैसे आएंगे, उनको कैसे मैनेज करोगे, वो वाले क्वेश्चंस हम पूछेंगे टू फिगर आउट के डेप्थ अभी कितनी है, राइट? एंड एज आई मैंशन के थोड़ा AI में बिकॉज बनाना आसान हो गया है, व्हाट वी लुक एट इज़ कि आप AI में तो कॉम्प्लेक्स काम कर ही रहे हो, बट जिस डोमेन में लगा रहे हो वो बहुत कॉम्प्लेक्स। जैसे एक कंपनी है इम्यूनिटो AI हमारे पोर्टफोलियो, ओके। वो AI से यूज़ करके एंटीबॉडी ड्रग्स बना रही है। तो जो हम नॉर्मली ड्रग्स लेते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स होते हैं, टैबलेट, कैप्सूल वगैरह। एंटीबॉडी ड्रग्स आर मोर कॉम्प्लेक्स ड्रग्स। एक बार आपने पढ़ा होगा कि 1 करोड़ का ड्रग लग रहा है साल का, एंड सो ऑन, तो वो एंटीबॉडी ड्रग्स होते हैं, बट वो जिस डिजीज़ के लिए बनते हैं उस डिजीज़ में वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। लिटरली 200-300 एंटीबॉडी ड्रग्स हैं ग्लोबली अब तक, क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल। तो इम्यूनिटो AI इज ट्राइंग टू क्रिएट एंटीबॉडी ड्रग्स यूजिंग AI। नाउ इट इज़ नॉट जस्ट AI, राइट? AI में तो बहुत काम करना ही है, बट AI को आप बोलोगे कुछ निकाल के दो तो वो बिलियंस ऑफ आंसर्स देगा, राइट। राइट? अब बिलियंस ऑफ आंसर्स आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो देन यू हैव टू ऐड डोमेन नॉलेज। ये बायो में एक्चुअली होता क्या है, ह्यूमन बॉडी में कैसे वो चीज़ रिएक्ट करेगी, इस प्रोटीन के साथ वो एंटीबॉडी बाइंड करेगा या नहीं करेगा, तो देन यू यूज दैट डोमेन नॉलेज टू से कि नहीं, हम 1 बिलियन आउटकम्स नहीं टेस्ट कर सकते, हम कौन से वो 1000 आउटकम है जिसको सिलेक्ट करके उनको टेस्ट करेंगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक्चुअली कुछ एंटीबॉडी जनरेट होगी। तो देन दोज बिजनेसेस बिकम वेरी इन्वेस्टेबल। इट इज़ नॉट जस्ट AI, it is AI paired with significant domain knowledge, and if you go back to deep tech वाला definition, वो करना बहुत मुश्किल है। डीप टेक आइडियाज लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, एआई चिप्स, आप उसकी टेक्निकल वायबिलिटी को कैसे टेस्ट करते हो कि यार मतलब हाउ डू यू इवन बिगिन टू डू दैट? VC ज्वाइन करने से पहले हाँ। मैंने लिटरली अपने आप से भी ये पूछा था, और मैंने जो बाकी मेरे कॉलीग्स हैं उनसे भी पूछा था कि मतलब करते कैसे। हाँ। बट आई टेल यू वन इंटरेस्टिंग वे टू थिंक अबाउट इट, राइट? अगर कोई इंसान आपको आके बोलता है जो क्वांटम रिसर्चर है, राइट, कि वो क्वांटम में एक कॉन्सेप्ट होता है सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट, वो सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट वाला एक कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर बनाएगा, उसमें ही इन जस्ट दोज 4 वर्ड्स दैट ही इज यूज्ड यू कम टू अ वेरी नैरो फील्ड ऑफ एक्सपर्ट्स, राइट? बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पास इतना सारा नॉलेज होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज ट्राई टू अंडरस्टैंड के और कितने लोग हैं जिनसे हम बात करके थोड़ा वैलिडेट कर सकते हैं, बट ऑल्सो गेट कॉन्फिडेंस ऑन फाउंडर का जनरल टेक एबिलिटी कैसा है, ये जो यहाँ तक पहुंचा है उसका क्या पीयर फीडबैक है, ये करना कितना मुश्किल था। ऑब्वियसली अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, राइट? अभी वो स्टिल काफी दूर है टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और ये फाउंडर बाद में दिक्कतें आएंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, ये फाउंडर उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाएगा, वो वाला कॉन्फिडेंस लेना। बिकॉज हम लोग उतना टेक्निकली डीप नहीं जा पाएंगे, कोई भी नहीं जा पाएगा, राइट? अगर वो एक उसी फील्ड में कोई रिसर्चर है तो तभी वो ठीक से क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज दैट गाय नोज अ लॉट मोर देन एनी ऑफ अस डज, राइट? तो वी हैव टू गेट, थोड़ा सा हमारा नॉलेज बढ़ता है ओवर टाइम, राइट? अगर हम क्वांटम में 15-20 कंपनीज, टॉप 15-20 कंपनीज इन इंडिया से मिल चुके हैं, तो हमारी नॉलेज ज़्यादा तो है कंपेयर टू रेगुलर पीपल। नेटवर्क बढ़ जाता है कि अगर कोई नया आएगा तो उन लोगों से कॉल करके समझ सकते हैं कैसा है। तो आप एक्सपर्ट नेटवर्क को यूज करते हो? थोड़े हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, पर थोड़ा तब भी कॉन्फिडेंस होता है कि ये फाउंडर, इसमें अननोन प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, वो अननोन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरराइट, बिकॉज कोर टेक में इतना गैप है हमारे और उसके बीच में कि ही कैन
if they want they can mislead us and we will not know, right? Right. Thankfully people don't want to do that and Right. they're all very like काफी research oriented लोग होते हैं तो अच्छे से काम करते हैं बहुत सारे PhD टाइप के बहुत सारे I कैंडिडेट्स think होते हैं ज्यादा I think founders, right? practically every company we have मतलब I think our PhD score would be 60-70% of our portfolio would have PhD as Nice. founders. इट्स रिक्वायरमेंट ओनली बिकॉज वही कर रहे हैं एक्चुअली रिसर्च की कुछ डीप टेक में कुछ बना पाए. एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा था राइट जो रिसर्चर्स हैं वो अभी कमर्शलाइज करने के बारे में सोच तो वो अभी पीएचडी प्रॉब्लम जैसे आईआईएससी में जाएंगे तो साइंस डिपार्टमेंट अलग होते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग होते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो मेरी बात हुई है प्रोफेसर्स वगैरह से वो बोल रहे हैं कि जब पीएचडी स्टूडेंट्स आते हैं तो वो स्पेसिफिकली पूछते हैं कि कोई कमर्शलाइजेबल प्रॉब्लम दो उस पर पीएचडी करेंगे रादर देन कि चलो अभी पेपर छाप दिया 15-20 साल बाद शायद कुछ होगा इसका. ये आप देख लो ना बहुत साल पहले गूगल को देख लो उनके भी तो पीएचडी रिसर्च स्टूडेंट ही थे जिन्होंने सर्जीविन और उन्होंने बनाया. करेक्ट ऐसे मतलब इतना डीप अगर आपको कुछ सॉल्व करना है एंड अगेन ग्लोबली फर्स्ट राइट दिस इज नॉट लोकल मार्केट इन लोकल मार्केट बिल्डिंग इज इन सिलेक्ट कैटेगरीज ओनली. अगर आप जैसे ड्रोन्स बना रहे हैं फॉर द इंडियन आर्मी फॉर हिमालय टाइप ऑपरेशन दैट इज वेरी इंडिया प्रॉब्लम क्योंकि इंडिया का जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है वो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में राइट. बाकी कंट्रीज का नहीं है राइट बाकी कंट्रीज का कुड बी मोर लाइक नेवल कॉन्फ्लिक्ट तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम. तो देर आर सम प्रॉब्लम्स जो इंडिया स्पेसिफिक हैं बट मोस्ट डीप टेक प्रॉब्लम्स आर ग्लोबल राइट. हेल्थ केयर डिजीज बर्डन इज ग्लोबल राइट. स्पेस टेक एनीथिंग इज ग्लोबल. अगर आप स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो ग्लोबली कंपेटिटिव होना चाहिए वो सैटेलाइट. अगर आप कुछ भी कर रहे हैं इन द ईवी स्पेस और एनर्जी टेक स्पेस इट हैज़ टू बी ग्लोबल. सेमीकंडक्टर में कुछ कर रहे हैं इट हैज़ टू बी ग्लोबल. क्वांटम में कुछ कर रहे हैं इट हैज़ टू बी ग्लोबल. तो यू हैव टू बिल्ड फॉर ग्लोबल प्रॉब्लम्स एंड फॉर दैट यू हैव टू बी ग्लोबली कंपेरेटिव एंड उसके लिए एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है. कुछ लोग हैं जो बिना पीएचडी के एक्सपर्टीज डेवलप कर लेते हैं बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीएचडी करते समय ऐसी एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं जो उनको उस फील्ड में ऑलरेडी टॉप 1% में डाल देता है एंड देन दे लाइक कि अच्छा अभी इसको किसी बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं. इंडिया का आज का डीप टेक का इकोसिस्टम कितना मतलब ग्लोबली रैंक कर रहा है. मान लीजिए हमने बात किया चाइना यूएस इजराइल दीज आर द टॉप मोस्ट. उनके कंपैरिजन में अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं. टफ क्वेश्चन टू आंसर क्योंकि लाइक आई थिंक वो द प्रॉब्लम इज कि एक तो डीप टेक का डेफिनेशन डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है बिकॉज ऐसा कोई ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन तो है नहीं. जैसे SaaS इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन राइट वो नहीं है. दूसरा कि डीप टेक में डिफरेंट डोमेन्स हैं जिसमें कुछ में इंडिया एक्चुअली बेटर है कंपेयर टू सम कंट्रीज कुछ में नहीं है. बट आई थिंक व्हाट वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ इज के अभी आप ये 3 नाम लेते हैं यूएस चाइना इजराइल राइट. आई थिंक 10 से 15 साल में आप 4 नाम लें ओके. and India will be the 4th. We don't think we will be better than them, but there will be areas where we'll be better. There will be areas where they will be better, but it will not be a 3-horse race. And वो पाई का मिशन है हमारा like fund का मिशन तो नहीं है. We call it के what is one core unshakable belief. वो unshakable belief ये है कि India will be put on the deep tech map. Will be a big entity in the deep tech map of the world. A lot of people says India doesn't innovate, it replicates. तो एज अ डीप टेक वीसी व्हाट इज योर थिंकिंग. आप क्या सोचते हो. देखो मतलब पहला तो मेरे को वो बहुत आउटडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू लगता है. ओके. राइट अभी आप डीप टेक हटा दो आप देखो रेगुलर बिजनेसेस. इंडिया इनोवेटेड इन यूपीआई. इंडिया इज द ओनली कंट्री प्रैक्टिकली द ओनली कंट्री जहाँ पे क्विक कॉमर्स एक्चुअली चल रहा है इन अ प्रॉफिटेबल मैनर राइट. ब्लिंकिट के रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं इंस्टामार्ट के रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं. यू नो के दे आर एबल टू मेक इट वर्क प्रॉफिटेबली राइट. बाहर नहीं कर पा रहे हैं यूएस में नहीं हो रहा. बहुत सारे कंट्रीज में क्विक कॉमर्स शट डाउन हो गया है बिकॉज यूनिट इकोनॉमिक्स डोंट वर्क. ये टफ तो यहाँ भी है वैसे. टफ है बट दे बीन एबल टू मेक इट वर्क. एनीथिंग ऑन क्विक कॉमर्स लाइक B2C इनोवेशंस हैव बीन क्रेजी इन इंडिया. डोंट यू थिंक इट्स अर्ली. अभी भी तो बहुत सारा रेड लाइन में रहता ही है क्विक कॉमर्स का भी. ऑफ कोर्स राइट इट इज अर्ली. आई एम जस्ट सेइंग के दिस इज नॉट रेप्लिकेशन बिकॉज इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लोग सॉल्व करके इंडिया स्पेसिफिक बिजनेसेस बना रहे हैं. या हम फिनटेक की भी बात करें तो फिनटेक में इंडिया ग्लोबल लीडर है राइट. तो दीज आर ऑल लाइक इट्स वो बहुत पुराना व्यू है कि इंडिया ओनली रेप्लिकेट्स. आई थिंक लाइक अगर आपको थोड़ा सा नेगेटिव सिनिकल व्यू लेना है इकोसिस्टम का तो आप वो बोल सकते हो राइट. बट इफ यू स्टार्ट रीडिंग अ लिटिल मोर अबाउट द इकोसिस्टम यू विल फील के दैट इज नॉट ट्रू. एंड डीप टेक में तो बिल्कुल ही नॉट ट्रू है राइट. बिकॉज डीप टेक में अगर आप सेकेंड कंपनी बन गए
कोई किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, जैसे अग्निकुल का मैं बता रहा था, ऑन डिमांड रॉकेट लॉन्च की, आप सेकंड कंपनी बन गए तो क्या फ़ायदा हुआ? बिकॉज़ मार्केट तो फर्स्ट वाला लेके चला जाएगा। अगर आपने एक ड्रग ढूँढा किसी रेयर डिज़ीज़ का, बट ऑलरेडी एक एग्ज़िस्ट करता है, देन इट विल बी बिग प्रॉब्लम। तो डीप टेक में सेकंड कंपनी बनना इज़ एक्चुअली अ बिगर प्रॉब्लम एंड पीपल आर नॉट डूइंग दिस रेप्लिकेशन, दे हैव टू इनोवेट। एक अलग क्रिटिसिज्म इस पे भी आता है कि जैसे बहुत सारा बात बोला जाता है कि मेनी वीसीज फंड पावर पॉइंट लेवल एआई, मतलब डीप लेवल पे वो उस लेवल का स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं, या रियल टेक को फ्लफ से आप कैसे हटाओगे? मतलब वो चीज़ क्या इंडिया में हमारे वीसीज कर रहे हैं? आई वुड नॉट वांट टू कमेंट के बाकी वीसीज कैसे ऑपरेट करते हैं, बिकॉज आई हैव नॉट बीन इनसाइड दोज रूम, राइट? वो डिसीजन जैसे लेते हैं, किस मोटिवेशन से ले रहे हैं, कितना रिसर्च करके ले रहे हैं, वो मेरे को नहीं पता है, बट वी मीट जनरली इन द इकोसिस्टम, राइट? आई थिंक सब लोग अपना काम कर रहे हैं, फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, एंड लोग जस्ट लाइक दैट पावर पॉइंट लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। दैट बीइंग सेड, देखो हमारा काम है कि हमें जब अपना डील करना है, वी हैव टू बी कन्विंस्ड कि ये कंपनी बड़ा हो सकता है, करेक्ट। तो उसके लिए हमें जो अपना काम करना है वो हम करेंगे। दैट मीन्स के सरफेस लेवल पे जो भी कुछ बोला जा रहा है उसको डबल क्लिक करके तो देखना है। अब वो डबल क्लिक के अंदर 4 बार और डबल क्लिक करना है, वो केस बाय केस डिपेंडेंट है। ज़्यादा किस पे बैठ लेते हो, फाउंडर पे या इंडस्ट्री पे, सेक्टर पे? व्हाट डू यू रियली थिंक? डीप टेक में स्पेशली मैं जानना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी इतना डिफरेंशिएटेड है कि थोड़ा सा अभी फाउंडर पे डाउट आ भी रहा है, बट वी नो कि ये टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है, अपने आप बेच देगा टेक्नोलॉजी, राइट? टेक्नोलॉजी विल सेल इटसेल्फ, यू डोंट नीड अ फाउंडर रियली टू सेल। इन सम केसेस ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग, बट दिस कुड बी अ कंपेटिटिव स्पेस, राइट? बिकॉज ये टेक्नोलॉजी 2-4 और रिसर्चर्स ग्लोबली बनाएंगे एंड सो ऑन, तो देन इट इज़ अबाउट फाउंडर्स कि ये फाउंडर्स कैन दे सेल और नॉट, राइट? तो इट इज़ अ मिक्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट नेट सिंपल है कि you need technology, you need an actual problem statement in the market, and you need the founders to make the company big, right? Sometimes एक ना एक इतना स्ट्रांग होता है कि वो दो बाकी लोगों के लिए कॉम्पेंसेट कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एक भी वीक हो गया तो देन दिस इक्वेशन डज नॉट वर्क, एंड इज़ वेरी केस बाय केस। हाउ डज पाई वेंचर्स स्ट्रक्चर इट्स अर्ली बेट्स? मतलब आप कन्वर्टेबल, सेफ, इक्विटी कैसे करते हो, और व्हाई डू यू चूज दैट ऑप्शन जनरली? नॉर्मली हम लोग इक्विटी प्रेफर करते हैं, बट वी डन कन्वर्टेबल एंड सेफ एंड ऑल दैट ऑल्सो। बट इक्विटी से ये होता है कि आई थिंक generally there is a set ownership, there are set voting rights and so on, set influence that we can have in the company, we can run the company together with the founder, and also I feel ke valuation type discussions को defer करना is not good, and sometimes you defer them and बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो गलत हो गया, या फिर वो कुछ ज़्यादा ही valuation हो गई या कुछ ज़्यादा ही कम हो गई, that does not work. We want to put a stake in the ground that right now हमारे हिसाब से this is how we will price the round. We like to do price rounds mostly. सेफ करते हैं, लाइक कई बार होता है कि फाउंडर्स को सेफ ही चाहिए होता है, या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेफ इज़ अ बेटर डिसीजन फॉर द कंपनी, तो हम कर देते हैं। और आपका क्या टेक रहता है जनरली कि कितना परसेंटेज आप जनरली जो कंपनी आपको पसंद आए आप लेना चाहते हो? हम लोग एटलीस्ट डबल डिजिट ओनरशिप। डबल डिजिट होना चाहिए, मतलब कई लोग का होता है 15-20% दे वांट टू गो, अगर वो करना चाहेंगे तो आप में, राइट? हाँ, तो आपका डबल 10% से ऊपर कर सकते हो आप कितना? हाँ 10% से ऊपर, जितना अर्ली डील होता है उतना ज़्यादा। हाँ, बाकी वो फंड्स का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है कि जितना अर्ली होगा तो ज़्यादा ओनरशिप इज़ बेटर, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थोड़ा कम होता है जितनी अर्ली डील करते हैं। जैसे जैसे लेटर डील करते हैं तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ता रहता है, तो कम ओनरशिप से भी आउटकम साइज ऑफ प्राइस नहीं बदलता। और फॉलो ऑन करते हो? हाँ, मतलब मल्टीपल राउंड्स? अप टू 3। अगर पाई वेंचर्स का $1 बिलियन का वॉर चेस्ट होता टू इन्वेस्ट, तो आप कौन से 3 कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते जो आपका एक तरह से मून शॉट होता फॉर फ्यूचर? लाइक आई थिंक आई विल हैव अ कंट्रोवर्शियल आंसर। ओके, $1 बिलियन वॉर चेस्ट एट दिस पॉइंट इन डीप टेक इज प्रोबेबली नॉट रिक्वायर्ड। तो मैसिव इन्वेस्टमेंट वाले आइडियाज होते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग फॉर एग्जांपल, और सेमीकंडक्टर में AI चिप बनाना एंड सो ऑन, उसमें व्हाट वी नीड इज इकोसिस्टम लेवल पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स गोइंग इन, नॉट एट अ फंड लेवल, राइट? जैसे गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर में एक फाउंड्री बना रही है,
राइट, कि चिप्स हमेशा जाके चाइना में बनवाने पड़ते हैं, अभी हम फाउंड्री बनाएंगे सो दैट इंडिया में ही बन जाए. लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर रिक्वायर्ड अक्रॉस द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, वो लोग मिल के ये इन्वेस्ट करें. एज अ वीसी फंड 1 बिलियन इज टू मच फॉर द इकोसिस्टम टुडे, राइट. दैट बीइंग सेड, कि अगर इन्वेस्ट करना है तो आई थिंक द 3 सेक्टर मैंने आपको पहले बताए थे, वही उसी में आप उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा. एंड उसमें फिर वी विल टेक बोल्डर बेट्स, राइट, कि कोई एक्चुअली में बोल रहा है कि हम एनवीडिया से compete करेंगे जीपीयू बनाने में. दैट इज़ अ बेट दैट वी कैन टेक, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू मेक, राइट. जीपीयू बनाने में $50 मिलियन लग जाता है. भाई मैं इसलिए पूछा भी आपसे क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला बना, तो अगर उस तरह का कोई कंपनी इंडिया से बने और उसके लिए तो अच्छा खासा मतलब डॉलर्स चाहिए होगा आपको, मिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर्स में चाहिए, राइट, सो दैट आप उसको बैक कर पाओ, उतना बड़ा बना पाओ. टेस्ला, स्पेसएक्स विदाउट द इकोसिस्टम नहीं बनते, हम्म राइट. तो पहले इकोसिस्टम था, नासा में बहुत सारा फंडिंग था, राइट. एंड देन नासा एंड लाइक यूएस में भी नासा के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स हैव, लाइक थ्रू नासा's किया अप्रूवल दे हैव गॉन इनटू स्पेसएक्स एंड सो ऑन, Right. राइट. तो इकोसिस्टम लेवल पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. VC funds will come in as a part of the ecosystem, right? VC funds can't be the ecosystem. That's the thing, right? But thankfully, like government recognizes it, as I mentioned, right? Government, industry को recognize करना अभी थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है. R&D in like large corporates थोड़ा सा limited spend होता है, तो वो बढ़ना ज़रूरी है. What's the biggest mistake Indian deep tech founders do while pitching to Indian VCs? Interesting question. I think let me flip it a little bit, right? मैं बताता हूँ कि अच्छी pitch क्या होती है, ठीक है. right? And उसका negative set is some mistakes that people do. अच्छी पिच ऐसे होती है कि अगर आप फाउंडर हो और आप हमें पिच कर, आई शुड बी एबल टू गो बैक फ्रॉम दैट मीटिंग नोइंग कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली अभी या तो एक्यूट है या 2-3 साल में बहुत एक्यूट हो जाएगी, राइट. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम अभी शायद एक्यूट ना हो, जैसे स्पेस में डेब्री इज़ अ प्रॉब्लम. इतनी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं कि अभी वो कुछ मरी हुई सैटेलाइट्स ऐसे ही फ्लोट कर रही है, राइट. और वो दे आर गोइंग एट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पर आवर, तो वो दूसरी सैटेलाइट को लगती है तो वो टूट जाता है, राइट. फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट होती है. स्पेस डेब्री इज अ रिलेटिवली स्मॉल प्रॉब्लम टुडे, बट 4-5 साल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि और बहुत सारे और सैटेलाइट लॉन्च हो रही हैं और स्पेस जंक क्रिएट हो रहा है एंड सो ऑन, राइट. एंड सैटेलाइट्स आर नॉट चीप, बहुत महंगी बनती है सैटेलाइट, लॉन्च करने में बहुत पैसे लगते हैं. अगर आपने लॉन्च किया और कोई और सैटेलाइट आके टकरा गई और आपकी सैटेलाइट खराब हो गई तो वेस्ट है. वन, वी शुड बी एबल टू अप्रिशिएट के टेक प्रॉब्लम बड़ी है या बड़ी हो जाएगी. दूसरा, वी शुड अप्रिशिएट के टेक्नोलॉजिकली ये कंपनी ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया है या इनोवेट किया है विच इज़ हार्ड फॉर समवन एल्स टू रेप्लिकेट. एंड तीसरा, आई शुड स्टिल बी एबल टू फॉलो यू, राइट. कुछ लोग आके एक्सट्रीमली हाई लेवल टेक्नोलॉजी पे बात करके चले जाते हैं, लाइक दे आर नॉट एबल टू टेलर द स्टोरी टेलिंग टू द रूम, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली एक ब्लॉग पोस्ट भी पब्लिश किया था अबाउट दिस, लर्निंग्स फ्रॉम बीइंग अ वीसी फ्रॉम 1 year, राइट. एंड उसमें ये था कि अगर आप मेरे को आके बोलो कि मेरे पास एक फेम्टो सेकंड या बहुत अच्छा लेज़र अलाइनमेंट प्रोटोकॉल है कि लेज़र परफेक्टली जहाँ बोल रहे हैं वहीं जाएगा, उसका मेरे को समझ नहीं आएगा क्या फ़ायदा है. लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि वो लेज़र से रोबोटिक सर्जरीज की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो इमीडिएटली मेरे को समझ आ जाएगा, राइट. दैट इज़ द काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द फाउंडर्स टू मेक द वीसीज अप्रिशिएट के मार्केट में एक्चुअली कुछ है एंड उनकी टेक्नोलॉजी में काफ़ी डिफरेंशिएशन है, एंड दैट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग पिच, राइट. जब इनमें से कुछ भी थोड़ा सा लैकिंग होता है तो देन हमारे दिमाग में डाउट्स आने लगते हैं, एंड दोज डाउट्स टिपिकली मीन के वी विल हैव टू से नो. What would you say to a college student who is obsessed with AI, space, robotics, or any deep tech related area and they want to start up? आपका क्या एडवाइस रहेगा? Yeah, I would say कि एक तो करना चाहिए. These are all very very interesting, very deep, very big markets, right? दूसरा, I would say कि at no point in this journey start feeling that you know it all, because ये सारे स्पेसेस मैसिवली इवॉल्व कर रहे हैं, राइट. 3-4 साल पहले जो AI में कटिंग एज था, अभी उसके बारे में कोई देखता ही नहीं है, राइट. रोबोटिक्स में सेम चीज़ हो रही है, स्पेस टेक में भी सेम चीज़ हो रही है. तो ये स्पेसेस में यू हैव टू ऑलवेज कीप स्टडिंग व्हाट इज हैपनिंग एंड कीप योर सेल्फ सॉर्ट ऑफ अपडेटेड, राइट. स्टे क्यूरियस, कीप योर सेल्फ अपडेटेड, डोंट रेस्ट, आई नो स्टफ. एंड इम्पॉर्टेंटली
व्हेन यू आर बिल्डिंग इन दिस स्पेस, थिंक मार्केट फर्स्ट। डोंट से कि अच्छा मैंने ये टेक्नोलॉजी पेपर पढ़ लिया, इससे कुछ बना देता हूँ। नहीं, बिकॉज मार्केट को चाहिए नहीं चाहिए हमें नहीं पता ना। मार्केट को जो चाहिए उसके बेसिस पे आप फिगर आउट करोगे टेक्नोलॉजिकली उसको कैसे सॉल्व करना है। एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या रहता है पाई वेंचर्स का? आप कैसे सोचते हो कि कब इसको यूटिलाइज करना है और क्या थिंकिंग रहती है आप? आई थिंक देखिए, एक तो फंड लाइफ होता है, हम्म, राइट। देर आर टू थिंग्स एट प्ले। कंपनीज जनरली जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे रहती हैं। देन इट इज़ अबाउट के फंड आपका एक समय एग्जिट आपको देना है, तो देन यू आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज दी पोटेंशियल फॉर दैट एग्जिट, राइट। अब इफ़ यू नो कि जैसे अभी मान लो हमारी किसी फंड 2 कंपनी जो 2022 में चालू हुआ था, उसमें कोई नेक्स्ट राउंड हो रहा है, देन वी आर नॉट लुकिंग फॉर एन एग्जिट, राइट। बिकॉज अभी फंड 2 बहुत न्यू है। 2031 में अगर नेक्स्ट राउंड हो रहा होगा, देन वी विल डिस्कस एट दैट टाइम कि उस समय हमारा क्या चांस है कि हम इससे ज़्यादा वैल्यू पे एग्जिट कर पाएंगे, एंड बेसिस दैट वी विल टेक अ कॉल। जब भी कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी आने का चांस बनता है कि अभी निकालने का एक फ़ायदा है कि देयर इज़ लिक्विडिटी, एक पोटेंशियल लॉस है विच इज़ मनी लेफ्ट ऑन द टेबल, and then you're trying to weigh these two together, right? And different funds में different times पे different dynamics होता है कि मान लो किसी फंड ने अभी तक अपने LPs को ज़्यादा कैपिटल रिटर्न नहीं किया है, इवन इफ दे लीविंग सम मनी ऑन द टेबल, दे माइट वांट के थोड़ा सा पैसे निकाल लेते हैं कि चलो पैसे चले जाते हैं LPs के पास, थोड़ा रिटर्न दिखेगा। कई बार ऐसा होगा कि नहीं, LPs के पास अभी पैसे पहुंच गए हैं, तो द बेस्ट आउटकम इज टू कीप waiting it out. So very different at different stages of the fund. Generally we can't like give you an answer. तो एंट्री आप क्या सीड राउंड पे ही करते हो कि सीड या प्री सीरीज है, ई सीरीज है? एंड एक्सेप्शनल केसेस में सीरीज है। ओके, सीड मोस्टली सीड और प्री सीरीज में ही मोस्टली आपका। सीड प्री है, और फिर आप मे बी एक स्ट्रैटेजी होती होगी, मे बी सीरीज सी के आसपास में आप देखते होगे कि मतलब करेक्ट। यू कैन जनरली गेट Yeah. आउट। आपका ठीक लाइफ है। कैसा रहा है? फुलफिलिंग रहा है ये इसमें एंट्री करने के बाद लास्ट 2 इयर्स में? काफी चेंज होता है, राइट, फ्रॉम एन क्योंकि ऑपरेटर। आप प्रोडक्ट में भी रहे, आप हाँ, टेक में भी रहे, मतलब एक्चुअली आपका दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ऑपरेटर टू इन्वेस्टर काफी डिफरेंसेस होते हैं, राइट, क्योंकि ऑपरेटर में क्या है, आप कंपनी में हो, आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत डीपली स्टडी कर रहे हो, और आप कंट्रोल में हो, आप ही ऑपरेटर हो तो आप कंट्रोल में। यहाँ पे तो आपको इनेबलर बनना है। एंड आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, हाँ। राइट। अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ के लिए, राइट, अगर मैं अमेजोन की प्रोडक्ट टीम में हूँ फॉर एग्जांपल, आई कैन मेक अ चेंज, गेट टू नो इन 3 days 4 days वो चल रहा है नहीं चल रहा। इन्वेस्टर में वो नहीं होता है। इन्वेस्टर में आपको एक तो ब्रॉड फोकस चाहिए, यू कांट डू लाइक स्मॉल बेट्स एंड चेक, राइट, क्योंकि एक हफ्ते में तो किसी का रिजल्ट नहीं आता है, राइट। बेस्ट केस 3-4 साल में पता चलता है कि कंपनी कैसे कर रही है, राइट। तो यू हैव टू टेक दीज लाइक यू हैव टू रियली बी सेल्फ क्रिटिकल एंड अंडरस्टैंड कि क्या अच्छा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि 4-5 महीने में कोई डील नहीं आ रही है, राइट। तो दैट ऑल्सो डज नॉट मीन कि आप किसी भी डील में पैसे डाल रहे हो कि आपने बार लोअर कर दिया। इट ऑल्सो डज नॉट मीन कि आप शेल में चले जाओ कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यू हैव टू लाइक स्टे सेल्फ मोटिवेटेड कि हाँ, आई विल फाइंड द बेस्ट कंपनीज, राइट। देयर इज एनफ इन द मार्केट, आई विल फाइंड द बेस्ट कंपनीज एंड आई विल फंड देम। फीडबैक साइकिल्स लॉन्ग है, सेल्फ मोटिवेशन क्रिटिकल है, एंड सेल्फ मोटिवेशन के लिए व्हाट इज यूजफुल फॉर मी इज दैट आई एम इन अ स्पेस दैट आई लाइक। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे मैं आपने बात बोला तो मुझे लगता है यार डिप्लॉयमेंट प्रेशर कितना होता होगा अगर आपका वो है, और इतने मतलब डेफिनेटली आप 4 महीने 6-5 महीने अगर बैठे हो, आपको कोई अच्छी डील नहीं मिल रही, ऑफकोर्स आप डिप्लॉय नहीं करोगे, बट एक आपके पास में डिप्लॉय का टेन्योर है, वह कैसे डील करते हो उस प्रेशर को? आई थिंक सी ऑनेस्टली आप बार नहीं लोअर कर सकते, बिकॉज वो बहुत स्लिपरी स्लोप होता है, राइट। आपने थोड़ा सा बार गिरा दिया एक डील में, अगले डील में आपका वो नया बार बन गया, हाँ, तो अगली बार आप थोड़ा सा और गिरा दोगे, राइट, एंड देन इवेंचुअली देयर इज नो डाउन, कितना डाउन जाओ, देयर इज नो फ्यूचर, राइट, ऑफ द Right. फंड देयर इज नो फ्यूचर। तो यू हैव टू कीप द बार अप एंड यू हैव टू फिगर आउट वेज के अच्छा अभी नहीं डिप्लॉय हो रहा है, बट व्हाट कैन वी डू इन द इकोसिस्टम के ज़्यादा कंपनीज आए हमारे पास, राइट, मे बी गेट पीपल टू स्टार्ट अप इन दैट स्पेस एंड सो ऑन। वो सारा समझना पड़ता है। डिप्लॉयमेंट प्रेशर डज नॉट मीन यू कैन लोअर द बार। इट वुड बी कि अच्छा एक अच्छी कंपनी आ गई, इसमें इंस्टेड ऑफ टेकिंग 15% 20% ले ले गया, राइट, तो ज़्यादा डिप्लॉय हो जाएगा। हाँ, But- फॉलो ऑन कर लेंगे। अच्छा, बट अगर आगे अच्छी होता है। कंपनी आ गई, राइट, ये नहीं है कि चलो ठीक ठाक कंपनी है डाल देते हैं, वो नहीं करना। ओपन एआई, डीप सीक जैसे बनाया यूएस ने, चाइना ने डीप सीक बनाया, तो ऐसा कुछ इंडिया बना सकता है? क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। जैसे ओपन एआई को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, Correct. बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च Correct. हुए। डीप सीक को थोड़ा कम लगा, रिलेटिवली जल्दी बनाया और बहुत कम पैसे में बनाया।
तो इंडिया उस पे राइड कर सकता है, अब इंडिया में कुछ ऐसा बन सकता है? हाँ, क्यों नहीं बन सकता? ओपन एआई डीप सीक में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कंट्री ने नहीं स्पॉन्सर किया इनको, हम्म राइट? ओपन एआई प्राइवेट कंपनी है, नॉन प्रॉफिट है, प्राइवेट कंपनी है, उनका अलग से चल रहा है जो भी चल रहा है, राइट राइट? डीप सीक इज बाय दैट प्राइवेट हेज फंड हम्म जो उन्होंने बनाया है, राइट? हम्म अलीबाबा का क्वेन मॉडल है, वो भी प्राइवेट कंपनीज आर डूइंग इट, राइट? उसके लिए क्या चाहिए? रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट चाहिए और बैकिंग इकोसिस्टम चाहिए। इकोसिस्टम चाहिए जो बैक करे, राइट? वी स्पोकन इनफ टाइम्स, राइट? हम्म बट दोनों का डायरेक्शनली जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है, एंड यू नेवर नो कि जो डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे इंडिया का सॉवरेन एआई मॉडल, आई थिंक सर्वम वाज सिलेक्टेड रिसेंटली टू मेक दैट मॉडल। हम्म तो हो सकता है कि वी गेट समथिंग एज गुड एज डीप सीक और ओपन एआई और इवन बेटर, राइट? फ्रॉम दिस, बट एसेंशियली इकोसिस्टम लेवल पे इनोवेशन होती है, इकोसिस्टम हैज टू मैच्योर एंड ऑल द साइंस आर इन द राइट डायरेक्शन। हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू काफ़ी जॉब्स देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को, सिर्फ वो इनसाइट्स ना ले, हम उनको जितने भी हमारे गेस्ट की तरफ से जॉब्स दे पाएँ। तो आपके कंपनी पोर्टफोलियो कंपनीज में काफ़ी सारे आई एम श्योर होंगे जो हायर कर रहे होंगे इन डिफरेंट लेवल। सो जनरली क्या हायर करते हैं और कैसे सपोर्ट हम कर सकते हैं? फर्स्टली दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, आई थिंक ये थोड़ा सा अंडर सर्व्ड रह जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइक के व्हाट इज द रीडर और लिसनर गेटिंग आउट ऑफ इट या मोर देन जस्ट इनसाइट्स। तो देखिए, हमारे कंपनीज एक्चुअली बहुत डाइवर्स हैं, राइट? बिकॉज डीप टेक एक चीज़ हो गया, बट जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, गैस टर्बाइन इंजन्स, नैनो रोबोट्स, स्पेस रॉकेट्स एंड सो ऑन, इसमें बहुत डिवर्स तरह की हायरिंग हो रही होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इफ़ देयर इज़ समवन जिसको मटेरियल्स साइंस में या मैन्युफैक्चरिंग में या फिर जनरल सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एम्बेडेड सिस्टम कोडिंग एंड सो ऑन वो आता है, उनके लिए रोल्स ओपन होते रहते हैं अक्रॉस आर स्टार्टअप्स, राइट? बट हम लोग हार्डवेयर ज़्यादा बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर थोड़ा कम बना रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर रोल्स थोड़े कम होते हैं, बट हार्डवेयर के रिलेटेड रोल्स काफ़ी ओपन होते रहते हैं एट डिफरेंट स्टेजेस। एंड जब भी ये लाइक ऐसे रोल्स ओपन होते रहते हैं, हम लोग पब्लिसाइज करते हैं अपने नेटवर्क्स में उस रोल्स को, राइट? हम लाइक अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल दिस थेरानोटिलस इज हायरिंग 2 material science engineers, right, who can help with these nano robots का certain characterization and so on. Okay. तो वो हम पोस्ट करते हैं repeatedly अपने नेटवर्क पे, एंड वहाँ से then hopefully we get the right applications and then we go. बेसिकली आई रिकमेंड यू टू शेयर द रोल्स। हम वो रोल्स हमारे ऑडियंस के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, और जो भी एप्लीकेशंस आएगा वी विल गिव इट टू यू फॉर डायरेक्ट रेफरल टू Perfect. दैट That पर्टिकुलर works. कंपनी, Yeah. राइट? सो उनके पास रहेगा कि ओके आप जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उनको इनसाइट्स मिल रहा है इन डीप टेक, नैनो साइंस एंड एवरीथिंग, राइट? वहाँ पे अगर जो भी इंटरेस्टेड हमारे इंडिया के लोग हैं वो अगर अप्लाई करना चाहेंगे, दे वांट टू वर्क, वी विल श्योरली यू नो दे कैन अप्लाई एंड वी Yeah, कैन शेयर। that works. That is great. ऑलराइट, आई थिंक दैट इज इट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था इन टर्म्स ऑफ वेरी डिफरेंट डीप टेक एंड वेरी निश बेस्ड सेक्टर विच वी आर डूइंग। नॉट ओनली VCs are very niche based, बहुत ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, उसमें भी हम बहुत अंदर निश में चले गए। आई होप दैट लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगे, इसमें और फाउंडर्स आएँ, राइट? उन्होंने इसको समझे कि ये मार्केट कैसा है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, राइट? एनी पार्टिंग थॉट्स विच यू लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस? अभी तक बहुत सारा काम हुआ है इंडिया में इन मोर सॉर्ट ऑफ ऐसे सेक्टर्स जिनका मार्केट बहुत ऑब्वियस है एंड उसमें काम होना बहुत जरूरी था, राइट? अभी रिसेंटली देयर वाज अ लॉट ऑफ, हमारे मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था इस पे काफी बात हुई थी कि हाँ, पीयूष गोयल जी ने दिया था कि हम हाँ। लोग तो डिलीवरी ऐप बना रहे हैं, बाकी लोग हाँ। सेमीकंडक्टर बना रहे हैं एंड सो ऑन। आई थिंक उस समय जो इंडिया में जो काम हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिलीवरी ऐप हो चाहे कुछ हो, क्योंकि वो इकोसिस्टम, वो डिमांड थी, मार्केट साइज दिख रहा था एंड उसमें बनाना मेक सेंस करता है, राइट? एंड वो अभी भी करेगा। बट अभी ये हो रहा है कि डीप टेक इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है, डीप टेक में डिमांड दिख रही है, डीप टेक में सपोर्ट ज़्यादा आ रहा है, एंड अगर आपको डीप टेक में कुछ बनाना है तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बिल्ड इन डीप टेक इन इंडिया, एंड देर आर फंड्स लाइक अस हु विल सपोर्ट यू, देर आर government initiatives, there are sort of other private entities who will support you, and talent तो काफ़ी है। तो अगर आपको कुछ बनाना है डीप टेक में तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग। Well, thank you so much, Sohil, for coming to a Company Aki podcast and sharing a lot of insights with our audience. I'm sure that इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा,
and giving us gracious time to have this all understanding which we can give to our audience. Thank you. Thank you so much for having me here.